हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो आज का वीडियो है थ्योरी, बीके मेहता का थ्योरी। तो आज ये थ्योरी सेक्शन का सेकंड वीडियो है, ठीक है, दूसरा क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, चार्ज आज का पहला टॉपिक है। चार्ज हमारा क्या होता है समझ लेते हैं पहले डिफिनेशन के थ्रू कि चार्ज हमारा क्या है। तो ये क्या है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये क्या है, हमारा एक फिजिकल प्रॉपर्टी। ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है किसका, तो मैटर का, ठीक है। ये हमारा एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर का, कि बोलता है कि जब मैटर को हम किसी, ये चार्ज क्या हमारा एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर का। तो जब मैटर को हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, मतलब जब कोई मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं, रखते हैं, ठीक ना। तो मैटर क्या एक्शन, मतलब मैटर किस तरह बिहेव करता है, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सप्रेशन शो करता है, ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं समझे तो एक और है मेरे पास आपको समझाने के लिए, कि आप लोगों ने बचपन में एक काम किया होगा कि कंघी लेकर जो हम लोग बालों में रगड़ते थे, उसके बाद उस पर पेपर चिपकाते थे ना। तो वो क्या था, वो भी एक चार्ज का ही काम करता था। तो हम चार्ज को एक दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं। चार्ज को हम एक और तरह से क्या बोल सकते हैं, तो चार्ज को हम एक इमेजिनरी फिनोमिना भी बोल सकते हैं, कि ये एक इमेजिनरी फिनोमिना है, इमेजिनरी फिनोमिनन है, कि जो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसके द्वारा ये क्या करता है, इमेजिनरी फिनोमिना जिसके द्वारा चार्ज क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है या किसी अट्रैक्शन करता है या किसी रिपल्सन का नेचर शो करता है, ठीक है। तो हम लोग वही बचपन में कॉम रगड़ते थे, तो वो जो हमको वो चीज़ नहीं दिखता था, एक जो इमेजिनरी फिनोमिना नहीं दिखता था कि जो वो कैसे चिपक रहा है, वो जो चिपकने का जो एक्शन था ना, वही था इमेजिनरी फिनोमिना। और इसी के कारण हमारा क्या हो रहा था, वो मतलब पेपर आके कॉम में चिपकता था, तो वही तो अट्रैक्शन और रिपल्सन शो करता था ना, इमेजिनरी फिनोमिना। उसी इमेजिनरी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ कि आपको चार्ज समझ में आया होगा कि चार्ज किसे कहते हैं, कि मैटर का एक ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी या इमेजिनरी फिनोमिना है जो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करने पे क्या होता है, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का नेचर शो करता है, ठीक है। उसी को हम चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, चार्ज के दो टाइप होते हैं। चार्ज के दो टाइप्स हैं, पहला है प्रोटॉन और दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पहला है प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज के दो प्रकार हैं। तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे हमारा कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और पूछता है, ऑब्जेक्टिव बनता है कि यूनिट ऑफ चार्ज क्या होते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज पूछा जाता है, तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होते हैं, हमारे कूलाम होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और कूलाम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेटर कैपिटल सी से, ठीक है। अच्छा, एक कूलाम का वैल्यू क्या होता है, पूछ सकता है, एक कूलाम का वैल्यू बताइए। तो आप बोल सकते हैं 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलाम का वैल्यू, ठीक है। तो 1 कूलाम का वैल्यू होता है 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम भी, ये भी पूछ सकता है सवाल। तो देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में बताइए कि कितने कूलाम होते हैं। तो क्या करेंगे, बस जो हम लिखे थे 1 कूलाम बराबर 625 ×
10⁻16 इलेक्ट्रॉन, तो हमें चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, इसको इस तरफ भेजेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 1/625 × 10⁻16 कूलाम। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन बराबर, इसको जब हम इस डाटा को सॉल्व करेंगे तो ये देगा 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। यही होता है 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम चार्ज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप समझ गए होंगे। तो आप चलिए फ्रेंड्स, अगले टॉपिक पे चार्ज हम लोग पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक है बीके मेहता बुक में थ्योरी सेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं ये जानेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानेंगे तब फ्री इलेक्ट्रॉन जान पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये समझते हैं। तो इसको तो हम समझते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हैं कि द इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं हमारे लास्ट ऑर्बिट पे पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कैसे, मान लीजिए मैं डायग्राम बना कर देता हूँ। मान लो ये कोई एटम है, उसके सेंट्रल पार्ट एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और उस एटम के चारों ओर क्या है, बहुत सारे मतलब ऑर्बिट होते हैं ना। तो उस पर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं उस एटम के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर, और उस पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है। ठीक है, तो मूव करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं मान लीजिए 2 ऑर्बिट बनाया, ये तो एटम हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट। तो मैं समझाने के लिए अगर 2 ऑर्बिट लिया तो लास्ट ऑर्बिट मेरा कौन सा है, सेकेंड ऑर्बिट है। और सेकेंड ऑर्बिट पे यही जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। समझे होंगे फ्रेंड्स आप। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ गए कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होता है, किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं चारों ओर, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट पर प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब आइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कुछ मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में और कुछ समझते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मेटल। ठीक है, मेटल ले लीजिए। मेटल में क्या ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए या अल्मुनियम ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, कॉपर अल्मुनियम। तो ये क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं कि ये सब में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस सब में भी क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ठीक है, जैसे मेटल लिया, मेटल में कॉपर अल्मुनियम लिया समझाने के लिए आपको। तो इस सब में क्या मौजूद है, लास्ट ऑर्बिट पे इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वीकली अटैच होते हैं। क्यों वीकली अटैच होते हैं, वीकली अटैच्ड होते हैं टू देयर न्यूक्लियाई से, मतलब न्यूक्लियस से। ये प्लूरल शब्द है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस अपने क्या होते हैं, वीकली अटैच्ड होते हैं, जिस कारण से मान लीजिए, देखिए आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझिए क्लियर से। मान लीजिए कोई एटम है, इसका वो सेंट्रल पार्ट है, तो मैं कलर ही बदल लेता हूँ, रुकिए। ये एटम है, इसके चारों ओर क्या है, ऑर्बिट है। तो इस ऑर्बिट पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करते रहते हैं। तो इसमें से लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, ये वाला है। तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन मूव करे उसी को हम क्या कहते हैं, लास्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसी को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे मेटल हुआ, तो मेटल में जैसे कॉपर हुआ, अल्मुनियम हुआ, ये सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो अपने एटम के जो न्यूक्लियस होते हैं ना, उससे बहुत ही वीकली अटैच होते हैं। वीकली मतलब कमज़ोर, मतलब ज़्यादा अटैच, मतलब एक बंधे हुए नहीं रहते। ठीक है, तो वीकली मतलब बहुत ही नाजुक, मतलब कमज़ोर अथी से बंधे हुए रहते हैं, दोनों में ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये समझिए वीकली मतलब
अटैच रहते हैं। तो जिस कारण से क्या होता है, जो मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, आप जो वीकली अटैच होते हैं अपने न्यूक्लियाई से, तो वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो वीकली अटैच होते हैं, वीकली अटैच्ड होते हैं टू देयर न्यूक्लियाई। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, टू देयर न्यूक्लियाई, ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं हम, ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली जो है ना, इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो ये ऐसा जो वीकली अटैच होता है अपने न्यूक्लियस से लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, जो इजीली रिमूव हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी सप्लाई कीजिएगा तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। तो वैसे इलेक्ट्रॉन ही हमारे क्या कहलाते हैं, जो इजीली रिमूव हो सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही हमारे क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। समझे फ्रेंड्स, इतना आप बात को समझे कि देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट समझने के लिए क्या हमको जरूरी कि पहले हमको वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझना होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा है क्या। था वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट है मौजूद, उस पर जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करे, उसमें जो लास्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है ना, उसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वीकली अटैच होता है, कोई जो भी वीकली अटैच होता है अपने न्यूक्लियस से, ठीक है, एटम्स के न्यूक्लियस से, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो वैसे ही जिसे हम इजीली रिमूव कर सकते हैं ना, जिसे हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, वैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कहलाएंगे, वैसे ही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा इजीली रिमूव हो जाएगा, उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि जितने भी मतलब क्या लिखा हुआ है कि ऑल मतलब सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी एटम के जितने भी सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब लास्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो सारे किसी भी मेटल में, ठीक है, इन ए मेटल, कोई भी मेटल में, वो कि ऐसा नहीं है आर नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई एटम है उसके लास्ट ऑर्बिट पे मान लीजिए कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो सारे क्या होंगे, हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन वो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होंगे कि वो सभी क्या हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ये याद रखिएगा, ये नोट पॉइंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने चार्ज समझा, फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट समझा, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट समझने से पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट समझा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि सीख के ही जाइएगा, आपका व्यर्थ टाइम नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट देखिए क्या है, डिफिनेशन देख लेते हैं। मैं पहले लिख लेता हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है। तो डिफिनेशन देखिए क्या है इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या है कि द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए डेफिनेट डायरेक्शन थ्रू ए मीडियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या है कि फ्लो किसका, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलिए, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन किस में, इन अ मीडियम, कोई मीडियम होना चाहिए, जैसे मेटल होना चाहिए। ठीक है, सॉलिड मेटल हो सकता है, या कोई सब्सटेंस बोल सकते हैं। तो क्या है, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या चार्ज इन ए मीडियम इन ए डेफिनेट, मतलब एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, डेफिनेट डायरेक्शन, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज, यही कहलाता है, इट इज कॉल्ड, यही हमारा क्या कहलाता है, डेफिनेट, इट इज कॉल्ड करंट। समझाता हूँ मैं, बोल रहा है कि जब हमारा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या कोई चार्ज है, वो अगर किसी मीडियम के थ्रू बहे और एक ही
दिशा में बहे तो उसे उसको हम क्या कहते हैं, वैसे चार्ज को, वैसे फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कह सकते हैं। ठीक है, करंट की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए एक और बात है, बहुत अच्छी नोट्स बात है, इम्पोर्टेंट बात है, लिख लीजिए, नोट्स कर लीजिए। क्या है कि करंट का जो फ्लो होता है, करंट का फ्लो डायरेक्शन, देखिए लिख देता हूँ मैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट मतलब करंट का जो बहने का जो डायरेक्शन होता है वो बहुत मतलब पूछा जाता है। तो ये भी याद रखिए कि करंट जब भी बहता है किसी डायरेक्शन में तो वो कैसे बहता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर बहता है। कैसे बहता है, करंट कैसे चलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। ठीक है, कंडक्टर में, ठीक है, करंट। लेकिन यहीं पर याद रखना है हम लोग को, यहीं पर एक बात याद रखना है, क्या बात याद रखना है कि लेकिन इलेक्ट्रॉन, जो हम इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो हमारा करंट होता है किसी मीडियम में, लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो करंट के क्या होता है, अपोजिट होता है, अपोजिट माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है अपोजिट टू करंट होता है। ठीक है, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रॉन हमारा मतलब फ्लो करता है। कैसे करता है, ये करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे बहता है, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर बहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बातें हैं याद रखने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, फ्लो डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसे बहता है, करंट के एकदम अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे कि करंट का डिफिनेशन समझ गए कि करंट क्या है। तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर या थ्रू ए मीडियम इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। ठीक है, करंट का फ्लो क्या, मतलब करंट का फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ डायरेक्शन सेम करंट का अपोजिट मतलब बहता है, कैसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्या है, मेजरमेंट ऑफ करंट, क्या पढ़ना है हमको टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ करंट, मतलब करंट को कैसे हम मेजर कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं। तो देखिए क्या है, तो पहले मेजरमेंट ऑफ करंट ऑफ डायरेक्शन का डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या है, द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर। तो इसको हम करंट भी बोलते हैं कि जिस गति से, यहाँ खाली टाइम आ गया कि देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज है वो क्या किसी कंडक्टर से बहेगा तो कुछ समय लेगा ना, तो जो समय लगाएगा एक कंडक्टर में बहने में चार्ज, उसी को हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ मतलब करंट कह सकते हैं। उसी करंट को हम, तो इससे फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, मेजरमेंट ऑफ करंट का फॉर्मूला कि कोई चार्ज है वो किसी मीडियम में कुछ समय लगा रहा है फ्लो करने में, यही हमारा रेशियो, यही अनुपात हमारा क्या कहला जाएगा, चार्ज बाय टाइम का अनुपात हमारा क्या कहला जाएगा, रेशियो करंट आ जाएगा। ठीक है, और एम्पियर होता है करंट का, ऐसा ही, सॉरी मैं पीछे ही बताना चाहिए था, यहाँ लिख लीजिए आप, ये तो फॉर्मूला लिख लिए होंगे कि, तो यहाँ एक बात मैं बताना भूल गया कि पूछा जाता है कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, तो याद रखिए एम्पियर होता है। क्या होता है, जिसे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ एक आता है टर्म आएगा इंस्टेंटेनियस करंट, ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, ये समझ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट को स्मॉल आई से। ठीक है, ये कुछ होता नहीं, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस करंट क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे, देखिए नाम पे ही है इंस्टेंटेनियस, तो किसी भी इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू अगर निकालना हो तो कौन फार्मूला लगाएंगे, तो इंस्टेंटेनियस करंट को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका किसी भी समय पर जो करंट की वैल्यू हमको चाहिए उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, और उसका फॉर्मूला क्या बनता है, आई इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, मतलब स्मॉल चार्ज की वैल्यू और स्मॉल टाइम की वैल्यू। ठीक है,
वो हमको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस करंट देता है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ लीजिए, ये कंसेप्ट है कि आपसे अगर करंट किसी भी वक्त, मतलब किसी भी वक्त का चाहिए, अगर हमको किसी भी परिस्थिति का मतलब छोटा सा समय में, अगर छोटा सा समय, छोटा चार्ज कुछ समय के लिए बहा है और तब हमको करंट का वैल्यू चाहिए, तो उसी को कहते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस करंट। तो उसको कैसे हम निकालेंगे, आई इक्वल टू स्मॉल आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, ये दोनों क्या होगा, वैल्यू स्मॉल में होगा चार्ज का वैल्यू, और टाइम भी क्या होगा हमारा, स्मॉल में होगा। इसी दोनों का अनुपात को क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब कुछ ही छोटे स्मॉल टाइम पे जो करंट की वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हम तो जानते हैं कि I इक्वल टू क्यू बाई टी है। ठीक है, ये करंट का फॉर्मूला है कि I इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब चार्ज अपन में टाइम हमको क्या देता है, करंट दे देता है। लेकिन अब क्या है, अगर ये चार्ज जो है, ये चार्ज क्या होता है, ये चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है हमारा फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, होता है ना डिफिनेशन कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम चार्ज कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो उसी तरह अगर हमको क्यू ना दे के क्या करे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे, तब करंट का क्या फॉर्मूला बनेगा, ये देखिए लिखा है, यदि n इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन टाइम t, तो हमारा करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो हमारा जब देखिए, सॉरी यहाँ मैं थोड़ा मिटाता हूँ, देखिए जब हमको n इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू दे दे, ठीक है, और करंट पूछ देगा, तो एक फॉर्मूला बन जाता है कि एन ए इक्वल एन ई बाय टी, और यही एन ई किसके बराबर, ये एन ई बराबर है क्यू के, मतलब चार्ज के बराबर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला करंट का किस रूप में बन गया कि नंबर ऑफ चार्ज, अगर ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब हमारा जब हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो उस, और टाइम दिया रहेगा, तो उससे भी करंट का एक फॉर्मूला बन जाता है क्या, कि एन ई बाय टी। ठीक है, एम्पियर। तो ये भी करंट का फॉर्मूला बना, समझ रहे हैं फ्रेंड्स। थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनेगा फ्रेंड्स, क्यों, लेकिन बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। कंसेप्ट अगर आपको क्लियर करना है बेसिक, ठीक है फ्रेंड्स, डिटेल में यूट्यूब पर इतना कोई नहीं पढ़ाएगा। देखिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, आई इक्वल टू एन ई बाई टी, और यही यहाँ पर एन क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ई, और ई का मान दिया रहेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो गया, और टी आपको देगा, तो ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं आई, मतलब करंट का वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आइए फ्रेंड्स एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं अपने वर्ड में आपको समझाना चाहूँगा, मतलब अपने तरीके से समझाना चाहूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ये बीके मेहता में थोड़ा दिया हुआ है लेकिन उससे क्लियर नहीं होगा, तो हम यहाँ समझाता हूँ, आप समझिए अच्छा से कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये हमारा क्या होता है, समझिए। तो देखिए, मैं पहले जो नोट्स है वो पढ़ देता हूँ। व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेकन फ्रॉम ए infinitive point to infinite point to another point in an electric field then express a force which is work done is called electric potential। क्या कहना चाहता है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और आप कहीं दूर से क्या करना चाहते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस फील्ड में क्या करना, लाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना चाहते हैं कहीं दूर से, कहाँ से, कहीं दूर से, इन्फिनिटी से, ठीक है, लाना चाहते हैं। तो ये जो लाने में जो कुछ काम होगा, क्या होगा, ये कुछ वर्क होगा लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या होगा, कुछ वर्क डन होगा। तो यही वर्क डन जो होता है, इसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इसी वर्क डन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं हम लोग फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये बात। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो मैंने आपको समझाया उसी से क्या होगा, उसका फॉर्मूला निकलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा कि V इक्वल टू W/Q। ये क्या है, W वर्क है, ठीक है, जो एक यूनिट, ये क्या है हमारा चार्ज है। तो जो हमारा यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम कि एक इन्फिनाइट मतलब पॉइंट से एक नॉन पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो हमारा एक काम हो रहा है, वर्क हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला भी बन गया कि V इक्वल टू W/Q, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे शो करते हैं, कैपिटल V से, ठीक है फ्रेंड्स। और पूछा जाएगा कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक तो देख लेते हैं फॉर्मूला से निकालते हैं, W/Q होता है, तो W का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और मतलब वर्क का ऐसा यूनिट जूल, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो एक तो ये भी बन जाता है क्या, जूल पर कूलाम, क्या बन जाता है, जूल पर कूलाम। ये भी एक क्या है, ऐसा यूनिट बन गया मतलब इलेक्ट्रिक करंट का। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि W/Q मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का दूसरा यूनिट क्या बन सकता है हमारा, वोल्ट्स, ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है, दोनों होता है। आप फ्रेंड्स अगला टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ गए, अब पोटेंशियल डिफरेंस वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो इसको भी मैं समझा दूंगा आपको, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है समझिए। तो मैं नोट्स में जो डिफिनेशन लिखा हूँ पढ़ देता हूँ। द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज बॉडीज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्या बोलता है कि डिफरेंस है इन द किसमें, डिफरेंस किसमें है, पोटेंशियल में, डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ टू चार्ज्ड बॉडीज, ठीक है। क्या बोलता है कि डिफरेंस किसका, पोटेंशियल का डिफरेंस किसका, तो दो चार्ज बॉडी का, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। आसान वर्ड में समझिए कि दो चार्ज बॉडी का जो एक पोटेंशियल होता है उसका अपना, उसका डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो देखिए तो ऐसे पिक्चर से भी समझ सकते हैं कि दो बॉडी लेते हैं, मान लें बॉडी ए और बॉडी बी, इसका कुछ अपना क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका कुछ अपना पॉजिटिव चार्ज है, दो बॉडी होगा उसका कुछ अपना पॉजिटिव चार्ज है, इसका कुछ अपना पॉजिटिव। तो इसमें हायर पोटेंशियल किसका है, बॉडी ए का हायर पोटेंशियल है, और ये क्या है हमारा, बॉडी बी के पास लोअर पोटेंशियल। तो यही दोनों का जो डिफरेंस है ना, इसी दोनों डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दो बॉडी के जब पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो कंपेयर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अगर मान लीजिए दो बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी ए है और बी है, उसके पास अपना कुछ अलग अलग अपना पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर उस बॉडी को किसी एक कंडक्टर लेकर, मान लीजिए इसे कोई कंडक्टर लेकर अगर उसको जोड़ दिया जाए, कनेक्ट किया जाए एक दूसरे को, तो देखिए इससे क्या होगा, तो दो जोड़ देंगे तो क्या है कि ये हायर पोटेंशियल है, इसके पास लोअर पोटेंशियल है। तो क्या बोलता है कि इसमें करंट का क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा यहीं पढ़ लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस ये हमारा जिम्मेदार क्या होता है, करंट के फ्लो के लिए, मतलब सर्किट में मेंटेन करने के लिए करंट को मेंटेन कौन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही करता है किसी सर्किट में। तो यहाँ पर भी जैसे ही हम लोग कंडक्टर से दो
पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा करंट का फ्लो होगा। करंट का फ्लो होगा तो करंट का फ्लो क्या होता है, करंट का फ्लो होता है हमारा, हम लोग पढ़ के आए हैं। तो देखिए करंट का फ्लो क्या होता है, करंट हमेशा क्या होता है, करंट हमेशा कहाँ कैसे फ्लो करता है, तो करंट हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की ओर, ठीक है। तो करंट हमारा फ्लो कैसे करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो करंट इस तरह से, मैं कलर बदल लेता हूँ थोड़ा, तो करंट क्या होगा, इस तरह से हमारा चलने लगेगा, ठीक है। यहाँ मेरा करंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो होने लगेगा, ठीक है। लेकिन एक शब्द और क्लियर किए थे हम लोग जब करंट पढ़ रहे थे, तो यहाँ अगर पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करता है, करंट तो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का तब फ्लो कैसा होता है पोटेंशियल के अगर कंसेप्ट में पूछा जाए, तो इलेक्ट्रॉन कैसा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, एकदम उल्टा, करंट के उल्टा फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जबकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, थ्रू ए मीडियम इज कॉल्ड करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन फ्लो क्या होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और करंट का होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये बहुत अच्छी कंसेप्ट है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो इन अ सर्किट, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, सर्किट में करंट फ्लो करवाने के लिए, ठीक है। तो फ्लो कब होगा, जब हमारा दो पोटेंशियल मतलब दो चार्ज बॉडी जो है, जैसे मैंने लिया कि जैसे मैंने यहाँ लिया कि एक बॉडी है हमारा 5 वोल्ट का पॉजिटिव में, और एक है हमारा +3 वोल्ट बॉडी है। तो यहाँ पर हायर ये था और ये क्या था, लोअर, ठीक है। तो करंट हमारा फ्लो होने लगा हायर से लोअर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, 5 वोल्ट और 3 वोल्ट दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 वोल्ट का दोनों के बीच में है ना, दोनों चार्ज बॉडी के बीच में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही है रिस्पॉन्सिबल करंट के फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन अब अगर बात रखिए, याद रखिए, आप देखिए फ्रेंड्स, लेकिन एक इसी में अच्छा कंसेप्ट है कि जब डिफरेंस होगा तो हमारा करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 वोल्ट था और यहाँ पर क्या था, 3 वोल्ट था। जब इसमें इस दोनों को किसी वायर से जोड़े तो इसमें करंट फ्लो होने लगा हायर टू लोअर। लेकिन इसमें बात ये याद है, मैं समझाना चाहता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में 2 वोल्ट का, तब हमारा करंट फ्लो होने लगा। लेकिन अगर हमारा 2 बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मतलब 2 बॉडी का पोटेंशियल अगर हमारा सेम हो जाए, ठीक है, और उसको हम कोई वायर से अगर कनेक्ट कर दे 2 बॉडी को, तो क्या उसमें करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस के डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ 2 चार्ज बॉडी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, दोनों का सेम है, इक्वल है, तो सेम है ना, तो इसी कारण क्या होगा यहाँ पर इसी के कारण क्या यहाँ पर नो करंट फ्लो होगा, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। याद रखिएगा कि जब हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 2 बॉडी के बीच में, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 बॉडी के बीच में, बॉडी और बॉडी बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 बॉडी, ठीक है, 2 बॉडी के बीच में क्या हो, सेम हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, करंट का
तो क्या होगा, हमारा करंट का जो फ्लो होगा वो नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस दो बॉडी का पोटेंशियल क्या सेम हो जाएगा तो हमारा उसके बीच में क्या होगा, हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैं बातें आपको बोल रहा था ये बातें यहाँ नोट्स में भी लिखा हुआ है। पहला नोट्स देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर पढ़िए कि करंट विल फ्लो इन ए सर्किट। करंट किसी भी सर्किट में तभी फ्लो होता है जब उसमें क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया कि करंट का फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो रिस्पॉन्सिबल हो गया करंट के फ्लो के लिए कौन, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पीडी से उसको पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट पूछ जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का बताइए ऐसा यूनिट, तो ये इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रख लीजिए। और क्या है, करंट का फ्लो नहीं करेगा। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर, करंट का फ्लो नहीं करेगा, नो पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा तो वहाँ पर क्या करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड सम टाइम वोल्टेज। और कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, कभी कभी वोल्टेज भी पुकारा जाता है, बुला सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या हो गया, वोल्टेज। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर एंड हो गया। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही क्या हुआ, वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो गया, जिस कारण से आपको इरिटेट हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स दिल से बोलिएगा, वीडियो पे मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरा समझाया जाए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो के पूरा देखिए और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। मैं यूट्यूब पे ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ कि सब कुछ मिल जाए, क्यों थोड़ा थोड़ा लोग सब पढ़ाते हैं फिर छोड़ देते हैं। इसलिए फ्रेंड वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन मैं पूरा कंसेप्ट आपको दूंगा और प्लस नोट्स भी आपको साइड में लगा के आप नोट्स भी अपना बना सकते हैं मेरे वीडियो से। ठीक है फ्रेंड, तो ज़रूर वीडियो देखिए कंप्लीट। तो थैंक यू।